बीरबा नाम है मेरा और तुम सबको मौत की नींद सुलाना काम है मेरा। बीरबा की आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद एक पुजारी और 3 तांत्रिक बाबा अंदर से बहुत डर गए थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में बीरबा को खत्म या फिर उसी हवेली के किसी कमरे में कैद करना चाहते थे। बीरबा उन चारों की तरफ देखकर बहुत कसकस के हंस रही थी। उसे देखकर एक तांत्रिक ने कहा, हंस ले तुझे जितना हंसना है, क्योंकि ये हंसी तेरी आखिरी हंसी होने वाली है। बीरबा ने कहा, और तुम लोगों की ये आखिरी रात होने वाली है। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर बीरबा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और वैसे ही एक तांत्रिक उसकी तरफ खींचा चला आया। उसके बाद बीरबा ने उस तांत्रिक को उसकी गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे अपने सामने वाले दीवार पर पटक दिया। दीवार से टकराते ही पलक झपकते ही वो तांत्रिक एक राख के ढेर में बदल गया। ये सब देखकर बाकी लोगों की जान हलक में आ गई। उसके बाद बीरबा ने कहा, ऐ मेरी अंगूठी की खोपड़ी, दिखा दे अपना कमाल। बीरबा के ऐसा कहते ही उसके बाएं हाथ की खोपड़ी अलग होकर जिंदा हो गई और आकार में भी काफी बड़ी हो गई थी। उसके बाद वो खोपड़ी वहाँ पर मौजूद 2 तांत्रिकों का पीछा करने लगी। इस तरह पुरानी हवेली में घूमकर पुजारी राजेश्वर अपने मरे हुए साथियों का थोड़ा थोड़ा खून उस कलश में भर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने सब मरे हुए पुजारी और तांत्रिक बाबा का खून उस कलश में इकट्ठा कर लिया। इधर वो खोपड़ी उन दोनों तांत्रिकों का पीछा कर रही थी और वो तांत्रिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और बीरबा उन्हें ऐसा देखकर जोर जोर से हंसे जा रही थी। ये सब वहाँ पर मौजूद एक पुजारी भी देख रहे थे, लेकिन डर के मारे उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद उस खोपड़ी ने उन दोनों तांत्रिकों को पकड़ लिया और उनको कच्चा चबाने लगी। इस तरह पुजारी राजेश्वर उस खून भरे कलश को हाथ में पकड़ के भगवान शिव जी का जाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरफ उस खोपड़ी ने उन दोनों तांत्रिकों को खा लिया था। ये देखकर बीरबा ने उस खोपड़ी से कहा, तुमने बहुत मिटा ली अपनी भूख, अब आ जाओ मेरी अंगूठी में। उसके बाद उस खोपड़ी का आकार छोटा हो गया और फिर वो बीरबा की अंगूठी के साथ जुड़ गई। इस तरह पुजारी राजेश्वर बार बार शिवजी का जाप कर रहे थे और उसके साथ साथ कुछ तो मंत्र भी पढ़ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वो खून भरा सुनहरा कलश एक तलवार में बदल गया। उस तलवार को देखकर राजेश्वर ने कहा, ये हम सब की आहुति से बनाई हुई तलवार है। अगर मैं इस तलवार के योग्य रहा तो मैं अभी इस बीरबा का वध करूंगा। इधर वो एक पुजारी बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर बीरबा ने कहा, तुम्हें पता है कि मेरी इस खोपड़ी ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? बीरबा ने आगे कहा, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो और तुम्हें मारने के बाद स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। ऐसा कहने के बाद बीरबा के दाहिने हाथ की अंगूठी से उसका त्रिशूल अलग हो गया और फिर वो त्रिशूल बड़ा होकर उसके हाथ में आ गया। उसके बाद बीरबा हवा में उड़कर उस पुजारी के सामने आ गई। फिर भी वो पुजारी बस एक जगह खड़े रहकर अपने सामने का नजारा देख रहा था। उस पुजारी के आंखों में देखकर बीरबा ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज मैं इस त्रिशूल से तुम्हारा वध करने वाली हूँ। बीरबा ने आगे कहा, ये कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, बल्कि ये त्रिशूल मुझे स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिवजी ने दिया है। ऐसा कहते ही बीरबा ने वो त्रिशूल उस पुजारी के सीने के आर पार कर दिया और उसी वक्त उस पुजारी का शरीर वहां से गायब हो गया। वो देखकर बीरबा ने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देती हूँ, स्वर्गवासी भव।
ऐसा कहकर बीरबा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने पुजारी राजेश्वर खड़े थे और उनके हाथों में वही तलवार थी जो उन्होंने उस खून भरे कलश से बनाई थी। राजेश्वर को देखकर बीरबा ने कहा, तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं, अब बस तुम अकेले ही हो, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? इस पर राजेश्वर ने कहा, आज मैं रहूंगा या तो फिर तुम रहोगी। अपने सारे साथियों की मौत का बदला लूंगा तुमसे। उसके बाद बीरबा के हाथ में जो त्रिशूल था वो एक तलवार में बदल गया। उसके बाद बीरबा और राजेश्वर में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और उसमें पुजारी राजेश्वर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे और बीरबा भी बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि रातों रात उसने बहुत लोगों को जान से मार दिया था और ऊपर से वो रात पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात को बीरबा की शक्तियाँ कमजोर हो जाती थी। अब बीरबा राजेश्वर के सामने कमजोर हो गई। ये देखकर राजेश्वर को लगा कि अब वो बीरबा का अंत कर सकते हैं, इसीलिए अपना पूरा दुख दर्द भुलाकर वो दुगनी तेजी से बीरबा से लड़ने लगे। उसके बाद राजेश्वर ने सही मौका देखकर वो तलवार बीरबा के पेट में घोंप दी। ये देखकर बीरबा इतना जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज पूरे पंचपुरम राज्य में सुनाई देने लगी और धरती ऐसे हिलने लगी मानो पूरे राज्य में भूकंप आ गया हो। बीरबा ने राजेश्वर की आंखों में देखकर दर्द से कराहते हुए कहा, तुझे क्या लगा कि मैं मर गई? नहीं, इस तलवार से तुमने सिर्फ मुझे कुछ देर के लिए कमजोर कर दिया। बीरबा ने आगे कहा, मुझे कोई भी इंसान नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे स्वयं महादेव ने वरदान दिया है। इस पर पुजारी राजेश्वर ने कहा, तुम्हें मैं मार नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन कैद तो कर ही सकता हूं ना। ऐसा कहकर राजेश्वर ने वो तलवार बीरबा के पेट से बाहर निकाली और उसके बाद वो घसीटते हुए बीरबा को उस हवेली के एक कमरे में लेकर चले गए और फिर पुजारी राजेश्वर ने उस कमरे को ताला लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस ताले को लाल धागे से बांध दिया और उन्होंने अपने मंत्रों से उस कमरे के चारों तरफ एक अनदेखा सुरक्षा कवच लगा दिया। कुछ देर बाद उस कमरे के अंदर से बीरबा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, कोई मुझे यहाँ से निकालो, कोई तो आओ, निकालो मुझे जल्दी यहाँ से, मुझे बाहर निकालो। इस पर राजेश्वर ने कहा, बीरबा अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जब तक तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक तुम्हें इसी कमरे में कैद रहना है। इस पर बीरबा ने कहा, कोई बात नहीं, मत निकालो मुझे कोई भी इस कमरे से बाहर, लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी महादेव की भक्त हूँ और मेरे शिवजी मेरी मदद के लिए जरूर किसी न किसी को तो भेज ही देंगे। बीरबा ने आगे कहा, जब तक कोई मेरी सहायता के लिए यहाँ नहीं आता तब तक मैं मेरे शिवजी का ध्यान लगाऊंगी। बीरबा के ऐसा कहते ही वो हवेली जमीन में धंसने लगी और ये देखकर राजेश्वर भी अपनी तलवार लेकर उस हवेली से बाहर की तरफ भाग गए। कुछ देर बाद वो हवेली पूरी तरह से जमीन के अंदर चली गई। ये देखकर पुजारी राजेश्वर बहुत खुश हो गए। उसके बाद उन्हें याद आया कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा करना कि ये हवेली फिर किसी को भी कभी न दिखे, लेकिन अगर गलती से भी बीरबा वापस आ गई तो आप ये तलवार उसी के हाथ लगने देना जो सच में बीरबा का वध करने के लायक हो। राजेश्वर ने आगे कहा, मैं तो इस तलवार के लायक नहीं था, इसलिए मैं बीरबा को नहीं मार पाया। अब इस तलवार की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप देता हूँ। हर हर महादेव। ऐसा कहकर पुजारी राजेश्वर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को आसमान की ओर फेंका और उसके बाद राजेश्वर ने वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया।